नमस्कार। द बिहाइंड टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं डॉक्टर पूजा चौधरी पटना से आज अपने इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 2 टिश्यू को कवर करूंगी। टिश्यू के बारे में बताऊंगी कि टिश्यू क्या है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में मैंने कोशिका के बारे में बताई थी। कोशिका क्या है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक उसी तरह से जब किसी जीव का निर्माण क्या होता है, बहुत सारे सेल्स से होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जब होता है तो वो कहलाता है टिश्यू। टिश्यू क्या है? उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह, या इसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ये सारे सेल्स संगठित क्यों हुए, ग्रुप में क्यों आए है? क्वेश्चन करें कि ये सारे सेल्स ग्रुप में क्यों आए। तो ये सारे सेल्स जब ग्रुप में होते हैं, जब संगठित होते हैं, तो वह किसी विशेष कार्य के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए होते हैं। क्या करने के लिए? परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कोशिकाओं का वह समूह जो जिनकी संरचना और क्रिया एक होती है और ये किसी विशेष कार्य में दक्ष होते हैं, उन्हें हम उत्तक कहते हैं। या उत्तक के डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आर सिमिलर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू के बारे में तो जान ली, उत्तक के बारे में कि कोशिकाओं की वह समूह जिनकी रचनाएं समान होती हैं और वो किसी विशेष कार्य में दक्ष होते हैं, उन्हें हम उत्तक कहते हैं। टिश्यू group of cells are similar and perform a specific function। तो कोशिका, बहुत सारे कोशिका उत्तक, फिर उत्तक बहुत सारे उत्तक हैं तो किसी ऑर्गन का निर्माण कैसे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म का, यानी कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जब होते हैं तो वो टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू में ऑर्गन्स। जिस तरह से कोशिका में हमने बताया कि कोशिका दो तरीके के होते हैं, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक उसी तरह से टिश्यू भी दो तरह से होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो आज अपनी इस वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में आपको बताऊंगी। प्लांट टिश्यू, पौधे में जो उत्तक पाए जाते हैं उन्हें हम प्लांट टिश्यू कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। विभोजक मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो अस्थायी रूप से जिनमें विभाजन नहीं होते उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जैसे पौधे को देखते होंगे कि वो बीज से किसी सीड से ग्रो करते हैं, तो उनमें क्या होता है, विभाजन होते जाता है जिससे उनकी ग्रोथ होती है। और जो पुराने कोशिका विभाजन करना छोड़ देते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसको विभोजक कहते हैं। विभोजक मीन्स विभाजन वाली उत्तक। ये तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या हो गया? वैसे उत्तक जिनमें विभाजन होते हैं उन्हें हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। इससे पौधे की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, अस्थायी उत्तक, नाम से ही अस्थायी, यानी कि वैसे उत्तक जिनमें विभाजन नहीं होते हैं उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सरल अस्थायी उत्तक और कॉम्प्लेक्स जटिल अस्थायी उत्तक। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे डिस्कशन करने से पहले आप तो जानती हैं कि पौधे क्या है, स्वपोषी है, ऑटोट्रॉफिक है। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो पौधे को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चाहिए, जल चाहिए। तो जल जो है वो जड़, रूट जो है पौधे में बेसिकली क्या होता है, तीन पार्ट सबसे ये है, जड़ है, तना है, पत्ती है। तो जड़ का काम क्या होता है कि वो भूमि से जल और खनिज लवण लेते हैं। तो जब जल और खनिज लवण लेते हैं तो वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं।
तो ये सारा काम होता है जाइलम के द्वारा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ में पाया जाता है और फ्लोएम क्या होता है, वो पत्तियों में पाया जाता है। यहाँ जाइलम का काम होता है कि जड़ से जल खनिज लवण को लेकर, जड़ जो है वो जल और खनिज लवण को लेकर पौधे के विभिन्न भागों में भेजता है। फ्लोएम पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्ट या परिवहन का काम करता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हुए, दो तरह के हो गए, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं वैस्कुलर बंडल में। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये तीन तरह के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को एनिमल टिश्यू के बारे में बताएंगे कि जंतु ऊतक क्या है। तो बच्चों, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, प्लांट टिश्यू दो तरह के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरीज। परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ बताऊंगी आपको। नमस्कार।